हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और रेडियोविजर्ड के बोर्ड मॉडल सीरीज का जो वीडियो जा रहा है उसको आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और उस क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ ए बी ए 2 - 1 b 3 4 c -2 3 and d -3 2 -3 and -2 be 4 points in a plane। क्या है कि ए बी सी डी जिसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स और एक प्लेन में है। ठीक है, तो हमें क्या शो करनी है कि सो दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो हमने क्या बताया हर बार की तरह इस बार भी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एक रफ स्केच तैयार करेंगे और वह रफ स्केच ही आपको क्लैरिफाई कर देता है कि कैसे हमको इसे अप्रोच करना है। तो आइए हम इसका रफ स्केच बनाते हैं। तो एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। बना लिया ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाम भी दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, और इस ए बी सी डी ये 4 जो पॉइंट्स है, ठीक है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो 2 - 1 बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 4 सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 3 एंड डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 -2। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक रफ डायग्राम बना लिया, रफ स्केच कर लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया और उसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को एज इट इज़ वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट देयर। ओके, -2 1 3 4 -2 3 एंड -3 -2। ठीक है, अब यह हमें क्या शो करना है कि यह जो है ये रोम्बस होगा। तो रोम्बस के लिए हमें 2 बात शो करनी होती है। ठीक है, कि एक जो होते हैं इसके चारों साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। एक नंबर जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक नंबर इसका जो हम पॉइंट शो करेंगे कि इसके चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है रोम्बस की। यह प्रॉपर्टी है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी ए। दूसरा नंबर जो हमें प्रूफ करना होता है कि इसका डायगोनल जो होता है रोम्बस का वह इक्वल नहीं होता है। तो ए सी दूसरा जो है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अब आपने ये देखा है कि स्क्वायर में और रोम्बस में क्या फ़र्क है। स्क्वायर एंड रोम्बस में पिछले लेक्चर में मैंने स्क्वायर को प्रूफ करना बताया था आपको कि स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो हम स्क्वायर एंड रोम्बस में थोड़े से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो रोम्बस और स्क्वायर में 4 इक्वल साइड्स होते हैं, चारों इक्वल साइड्स होते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। बस डिफरेंसेस क्या है कि इस दोनों के स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई। तो आइए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यह काफ़ी इजी हो गया कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले चारों साइड का लेंथ निकालना होगा, उसके बाद दोनों डायगोनल के लेंथ को निकालना होगा। तो ये फटाफट निकालते हैं। ठीक है, और ये काम बहुत इजी है, आई थिंक आप सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर। मैंने बताया कि 4 - 1 4 माइनस और -1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 4 + 1। क्लियर है। तो ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर 1 और 4 + 1 5 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 26 का कुछ रूट होता नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट होता नहीं है 26। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, √26। दूसरा निकाल लीजिए आप। दूसरा हम बी सी निकालते हैं। ठीक है, बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर क्या निकल जाएगा, x2 - x1 यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 4 - 3 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर। ये भी आपको पता है x2 - x1 यानी कि 3 - 2 यानी कि -3 और -+2, इसीलिए 3 + 2 मैंने लिख दिया। ओके, तो बी सी का स्क्वायर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा। 3 × 2 = 5 का स्क्वायर 25
और 4 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आ गया 26। तो आपको निकल जाएगा BC इक्वल टू √26। तो हमने दो साइड का लेंथ निकाल दिया फटाफट, और दोनों साइड का लेंथ अभी हमें कितना आ रहा है 26। ठीक है, मैं ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन वाले पार्ट को मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है, और ये सारे पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ कि AB इक्वल टू, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोसीड आगे करते रहेंगे। मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चारों साइड के लेंथ को इक्वल दिखा पाऊँ, मेरे पास स्पेस कम है। AB और BC का लेंथ हमने निकाल लिया। अब दो अदर साइड का लेंथ निकालना है हमें, तो देखिए फिर से निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है, CD का लेंथ, फटाफट निकालते हैं। CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता दो फटाफट, -3 एंड -3 + 2 का स्क्वायर, -3 + 2 का स्क्वायर। ये बात समझते हैं कि क्यू प्लस हो गया। ठीक है, और -2 -3 का स्क्वायर, क्लियर है। तो आ गया CD का स्क्वायर इक्वल टू -3 - 2, -3 में से 2 को प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी कि -3 + 2, 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 में से 2 को, तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर यानी कि 1, और ये कितना हो जाएगा -2 - 3 कितना हो जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 का 25, यानी कि अगेन ये 26 आ गया, यानी कि CD का स्क्वायर जो आ गया आपका √26। CD हमारा निकल गया। देन फिर AD निकाल लो, AD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x2 - x1, यानी कि √2 + 3 का स्क्वायर, समझ गए, 2 माइनस और -3 यानी कि 2 - +3, ये क्यों लिखा मैंने, आ जाओ। फिर ये क्या हो जाएगा -1 एंड +2 का स्क्वायर, -1 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 को 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये फाइनली आ गया 26। तो AD की वैल्यू आ गया आपका √26। क्लियर है। तो अब हमने चारों साइड का लेंथ निकाल लिया है, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि चारों साइड का लेंथ जो है √26 है। ओके, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, BC हमने CD निकालना, इसका भी वैल्यू पाया √26 हमने निकाल लिया। और क्या AD, तो AD आपने निकाल लिया, AD की वैल्यू आपका आ गई √26। अब फोर्थ आपका जो वर्क है डायगोनल AC निकालना है और BD निकालना है, तो AC का स्क्वायर निकाल लो फटाफट। क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, देखो -2 और -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 और -2 AC, ठीक है, का स्क्वायर एंड 3 + 1 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर, समझते हो 3 + 1 क्यों हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 एंड 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √32, और 32 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 13 को डायरेक्टली लिख दो ना, 16 × 2 लिख सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हो कितना होता है 4, तो ये 4√2 आ गया। क्लियर है। तो हमें मिल गया AC की वैल्यू 4√2, ठीक है, AC की वैल्यू हमें मिल गया, AC इक्वल टू 4√2। अब निकाल लो देयरफॉर BD का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखो BD -3 और -3 का स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 प्लस y2 -y1 -2 - 4 का स्क्वायर। आई थिंक सो आई एम वेरी क्लियर टू यू हियर। ये इस क्वेश्चन में कुछ समझने वाली बात नहीं है, मैं फटाफट डिस्टेंस फार्मूला से निकाले जा रहा हूँ, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला को, BD स्क्वायर इक्वल टू -3 - 6 यानी कि 36, और अगेन ये कितना हो जाएगा -2 एंड -4 से -6 36, ये कितना हो जाएगा 72। तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा
रूट अंडर 72 और 72 को आप लिख सकते हैं 36 इंटू 2। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा 9, 2 के बदले 1 निकाल लेना। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। मैं इसीलिए 36 इंटू 2 ले लिया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे दोनों में से जो अच्छा लगे कर लेना। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 का 6 और 2। ठीक है, तो बी डी का जो लेंथ आया हमारा, देखो बी डी फॉर अपना आ गया 6√2। हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब आ जाओ फटाफट हम काम कर लें। तो हमने क्या दिखा दिया इस पूरे में कि सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड diagonal AC not equal to diagonal BD। ओके, देखो डायगोनल AC और BC दोनों का लेंथ नहीं इक्वल है तो हमने नहीं लिख दिया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना है रोम्बस में। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। प्रूव्ड हो गया। ये बात तो हमारा हो गया। क्लियर है कि हमने एक पोर्शन को प्रूव कर दिया कि ABCD क्या है, रोम्बस है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट था वो क्या था कि रोम्बस प्रूफ कर दो और उसके बाद क्या करो बताओ। रोम्बस प्रूफ करने के बाद कि इसका एरिया निकाल दो, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो निकाल दीजिए, इजी है। ठीक है, कैसे निकलता है एरिया ऑफ द रोम्बस? एरिया ऑफ द रोम्बस सब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1/2 और इस दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो AC इंटू BD है ना। तो 1/2 इंटू AC की वैल्यू क्या है 4√2 एंड BD की वैल्यू क्या है 6√2। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बता चुका हूँ कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि √2 इंटू √2 2, तो आप क्या लिख लेंगे 24। 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर एरिया ऑफ द रोम्बस। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन इजी है, डिस्टेंस फार्मूला का सिर्फ एप्लीकेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इस क्वेश्चन में वह यह है कि थोड़ा सा लेंदी है और आपको प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज पे आप काम कर लेना, स्केच बना के कहीं एक जगह पे लिख लेना। ठीक है, और 1-2 बार देख लेना, आपके मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा देखो, एक बोनस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, वह बोनस कॉन्सेप्ट क्या है कि एरिया डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है √2 इंटू साइड। ये बात मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। यानी कि दोनों डायगोनल के लिए एक ही फॉर्मूला, यानी कि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी कि स्क्वायर में डायगोनल का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। क्लियर है। दूसरा एरिया ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस क्या होगा
1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब बताओ ये एरिया ऑफ द रोम्बस में D1 इंटू D2 का क्या मतलब है कि ये दोनों D1 अलग है और D1 एंड D2 नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। दोनों स्क्वायर एंड रोम्बस में साइड इक्वल होते हैं, नो प्रॉब्लम भाई। कन्फ्यूजन कहाँ होगी, डायगोनल के पास। तो ये दोनों अगर फॉर्मूला याद है तो याद हो गया कि डायगोनल तो √2 इंटू साइड, यानी कि दोनों के लिए एक ही डायगोनल का फॉर्मूला, यानी कि दोनों इक्वल, ठीक है। रोम्बस आ गया तो एरिया निकालते हैं यार, D2 हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों का डायगोनल अलग अलग होता है, यानी कि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। है बोनस कॉन्सेप्ट, रख लो इसको अपने पास सेव मोड में। आ जाओ, चलो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले कर जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। मैं यहाँ रेट कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो एक सो दैट ए, जिस पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, बी 4 3, सी 6 6 एंड डी 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल। ये है, यानी कि मैं इसको ब्रीफ करता हूँ अब कि लो, कह रहा है कि एक ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCD। हम स्केच कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ के स्केच करना सीखेंगे, ठीक है। और स्केच करने से डरोगे नहीं, मेरे से सीखो कि सर कैसे कैसे करते हैं, उसी तरह से करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको करने, ठीक है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 3, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 6 एंड डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 3 5 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल था ABCD और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD यह एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। और यह फिर से पूछ रहा है कि यह रेक्टेंगल भी है क्या, यह जो फिगर है क्या रेक्टेंगल है या नहीं है, ये पूछ रहा है, तो हमें बताना होगा उसके लिए। तो सबसे पहला नंबर बात कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इवन कि रेक्टेंगल की भी यही प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो हमें एक बात शो करनी होगी कि AB इक्वल टू DC, ठीक है। और दूसरी जो बात इसमें शो करनी होगी AD इक्वल टू BC। ये तो दो बात हो गई। और तीसरी नंबर जो हमें बात शो करनी होगी थर्ड, कि AC और BD का लेंथ निकालना होगा। तो अगर हमें पैरेललोग्राम शो करना है, ठीक है, तो हमारे लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ये दोनों। लेकिन हमें यह बात शो करके दिखानी है कि यह रेक्टेंगल है या नहीं है, उसके लिए हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। फिर से सुन लो कि अगर आपको सिर्फ पैरेललोग्राम शो करनी है तो आप ये दोनों बात को कर दो कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए, डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यही बात रेक्टेंगल प्रूफ करनी है, ठीक है, तो अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल करना है, मतलब इतना करना है, और इसके डायगोनल को भी आपको इक्वल करके दिखाना होगा, ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो ये पैरेललोग्राम रहेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं और रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हमें डायगोनल का लेंथ भी निकालना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डायगोनल का लेंथ दूसरे केस के लिए हमें डायगोनल क्या निकालना होगा। दूसरा के लिए आप ऐसे लिख लो कि डायगोनल AC और डायगोनल BC, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, ये हमें निकालने हैं, ठीक है। तो फटाफट फिर से वही काम हमें करना है, तो आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB का लेंथ। तो AB स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1, यानी कि बता दीजिए 4 - 1 का स्क्वायर, देखो 4 - 1 एंड प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर। ओके, तो 4 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 और 1 10। तो AB
इक्वल टू रूट अंडर 10। एक तो निकल गया। दूसरा निकाल लो डी सी पहले, तो डी सी निकाल लेते हैं। डी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 6 डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर क्या निकलेगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी सी का स्क्वायर इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर यानी कि 9 एंड 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 10, यानी कि डी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 10। ये दोनों इक्वल निकल गए अपोजिट साइड, एक तो हमने निकाल के दिखा दिया। आगे आप प्रोसीड करते रहिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि बाद में हमें समझाने में आसानी हो जाती है। तो ए बी की वैल्यू ए बी इक्वल टू हमें कितना आया रूट अंडर 10 और डी सी इक्वल टू रूट अंडर 10। क्लियर है। दूसरा नंबर हमें क्या निकालना है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर निकालो, तो ए डी क्या हो जाएगा देखो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, यानी कि ए डी की वैल्यू आ गया रूट अंडर 13। क्लियर है। आ जाइए बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4 और 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 13 आ गया आपका बी सी इक्वल टू रूट अंडर 13। देखो आ गया हमारा यहाँ पे ए डी हमने निकाला रूट अंडर 13 और बी सी निकाला हमने, वो भी रूट अंडर 13 निकल गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ये बता सकते हैं पहला नंबर कि ए बी हम डायगोनल निकाल लेते हैं। सबसे पहला 2 काम और कर लो, ठीक है, कि डायगोनल निकाल लो। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 x2 माइनस x1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मीन्स 16। ठीक है, और 16 एंड 25 5 और 6 11 एंड 2 और 3 41। ठीक है, 6 5 11 2 और 1 3 4 41 यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई रूट अंडर 41। एक निकल गया। दूसरा आप बी डी निकाल लो, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो दिस वन इज द बी डी 4 माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया आपका 5। तो बी डी की वैल्यू फाइनली आ जाएगी आपकी रूट 5। सब काम खत्म है ना। तो अब जो है आप क्या देखेंगे इस पर कि अब मैं इस पर एक एनालिसिस कर देता हूँ, फटफट आ जाइए। तो आपका आ गया ई सी का वैल्यू कितना रूट अंडर 41 एंड बी डी का वैल्यू बी डी की वैल्यू जो आ गया आपका रूट अंडर 5। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करनी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंस देखो यहाँ दोनों अपोजिट साइड है ए बी और डी सी, दोनों का लेंथ इक्वल, तो ए बी इक्वल टू डी सी हम लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ए डी एंड बी सी अपोजिट साइड है तो हम लिख सकते हैं एंड ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि हम कह देंगे कि देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम
ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, नाउ डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल AC एंड लेंथ ऑफ डायगोनल BC डायगोनल BD क्या है, नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि AC का लेंथ √41 है और BD का लेंथ √5 है। क्लियर? तो दोनों का लेंथ जब अनइक्वल है तो यह क्या होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। अगर ये दो अपोजिट साइड इक्वल हो गए थे और लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल हो जाता तो ये रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन लेंथ अनइक्वल है इसलिए रेक्टेंगल नहीं होगा। देयरफॉर हेंस आपसे पूछा गया था कि इज दिस इज अ रेक्टेंगल, तो नो, इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। हेंस ABCD is not a rectangle. This is your final answer. तो ये हमारा इस लेक्चर सीरीज में ये हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। मैं इस तरह के क्वेश्चंस पहले लेक्चर में भी मैं इसी तरह का क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करने उसी के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आपको सिखाया था। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज में भी मैंने दो क्वेश्चंस पिकअप किए थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन है। लेकिन याद रखना ये इस तरह के क्वेश्चंस एक न एक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा भी छोड़ना मत। ठीक है, यहाँ निकालने में दिक्कत नहीं होती, बस ये जो आइडेंटिटी है, ये जो मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, इसे हमें कीप इन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, तब फट से बन जाएंगे एग्जाम में। थोड़ा सा लेंदी होता है कि डिस्टेंस बार बार निकालना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।